नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। यह खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां पर मां दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी के घर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि आरोपी संजय यादव के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया है। आपको बताते चले कि पुलिस ने आरोपी के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। बताते चले आपको, कल पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया था, जिसके बाद आज पुलिस बुलडोजर लेकर के पहुंची और इस मौके पर भीम आर्मी के साथ साथ बीएसपी के भी वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे और जमकर हंगामा किया। सभी ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये उसी आरोपी के घर की तस्वीर है। यहाँ पर बता दें आपको, जितने भी घर में सदस्य थे वो सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस ने यहाँ पर इस घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। क्षेत्र के लालू छपरा में बीते दिनों महादलित नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या के मामले में अब पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है। कुर्की जब्ती को लेकर पहुंची पुलिस ने यहाँ पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। देख सकते हैं बुलडोजर से घर पर जो है बुलडोजर चलाया गया है और यहाँ पर कई घंटों से जो है वो कुर्की जब्ती जो है वो चल रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बुलडोजर वाली कार्रवाई जो अब तक आपने यूपी में देखा था, अब वह बिहार में हो रहा है। और मुजफ्फरपुर में जो बीते दिनों 5 दिन पहले एक नाबालिग लड़की थी, तो उसका दुष्कर्म किया गया था और संजय यादव जो आरोपी है उसके घर पर ही ये बुलडोजर चलाई जा रही है। और देख सकते हैं इसको लेकर जो है इश्तेहार भी पहले चिपकाया गया था और इश्तेहार चिपकाने के एक दिन बाद ही पुलिस कुर्की जब्ती को लेकर यहाँ पर पहुंची थी। उसके बाद देख सकते हैं कि कार्रवाई जो है बुलडोजर वाली यहाँ पर चल रही है। ये सबसे खास तस्वीर जो आप मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं, यह बेहद अलग तरह की तस्वीर है बिहार के लिए, क्योंकि इससे पहले इस तरह की कार्रवाई जो है वह उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, लेकिन मुजफ्फरपुर में भी दुष्कर्म और हत्या के आरोपी संजय यादव के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया है। बुलडोजर यहाँ पर है और देख सकते हैं कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चल रहा है। तमाम जो खिड़की दरवाजे हैं ये तमाम चीजों को उखाड़ा गया, उसके बाद दीवारों को भी तोड़ा जा रहा है। तो ये तस्वीर बेहद खास है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर ये तस्वीर बेहद खास कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद है, वो बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो इससे समझा जा सकता है कि अब पुलिस जो है किस मोड में आ गई है और अपराधियों को अब डरने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में भी अब बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बेगूसराय से एक बड़ी खबर, सीएसपी संचालक से लूट का मामला। 2,80,000 रुपए की लूट की गई है। अपराधियों ने लैपटॉप और मोबाइल भी लूटा है। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग की। लूट के बाद हथियार लहराते हुए फरार हुए अपराधी। बाइक सवार 3 अपराधियों की करतूत है। आपको बता दें, बखरी थाना इलाके के शकरपुरा पथ की ये वारदात है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। सीएसपी संचालक से लूट का मामला, बेगूसराय से खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलें 2,80,000 रुपए की लूट की गई है। लैपटॉप और मोबाइल भी लूट लिया गया। लड़का था, गाड़ी लगाए हुए था रोड साइड में, एक पिस्टल निकाला, गाड़ी रोकवा लिया, गाड़ी रोक के चाबी छीन लिया। उसके पीछे जो आदमी लड़का बैठा हुआ था बैग लेकर, उसको बोला बैग लाओ, बैग नहीं दे रहा था, पिस्टल तान दिया उसके ऊपर, डर से बैग लेकर दे दिया। उसके बाद मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीना, उसके बाद 2-3 राउंड फायरिंग करते हुए भाग गया। कैश लगभग 2,80,000 के आसपास। वैशाली से एक बड़ी खबर, होटल के बाहर बमबाजी हुई है। पैसे के विवाद में बमबाजी की घटना सामने आई। असामाजिक तत्वों ने बमबाजी की। आपको बता दें कि सदर थाना के महुआ मोड़ स्थित एलिजेंट होटल की यह घटना है। आधा दर्जन से भी ज्यादा की संख्या में बदमाशों ने बमबाजी की। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है इस मामले में। आपको बता दें कि 3 की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। होटल के सामने एक दुकानदार से पैसे को लेकर विवाद था, जिसको लेकर के दुकानदार पैसे मांगने होटल पहुंचा था, लेकिन होटल कर्मियों ने उसके साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद दुकानदार ने अपने लोगों को बुलाया और होटल के बाहर बमबाजी कर दी। मोतिहारी से एक बड़ी खबर है, पैंथर मोबाइल के सिपाही के फायरिंग का मामला। फायरिंग करने वाले सिपाही से पिस्टल बरामद। आपको बता दें कि डीएसपी ने सिपाही को मना करके पिस्टल बरामद किया। सिपाही को निलंबित कर दिया गया। सिपाही पर एफआईआर दर्ज किया गया। पैंथर मोबाइल के सिपाही ने फायरिंग की थी। पिपरा कोठी थानाध्यक्ष से विवाद के बाद फायरिंग की वारदात सामने आई थी। बता दें, इस मामले में सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। सिपाही से पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। डीएसपी ने
मना करके पिस्टल बरामद किया है। और आपको बता दें कि सिपाही पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। साथ ही साथ सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। ये खबर मोतिहारी से सामने आ रही है, जहां पर एक सिपाही ने, आपको बता दें, फायरिंग की। कहा जा रहा है कि काफी देर तक सिपाही ने खुद को कमरे में भी बंद कर लिया और इसके बाद डीएसपी ने उसे काफी मनाया, समझाया और उसके हाथ से पिस्टल जो है वो बरामद किया है। और इसके बाद अब एक्शन लिया गया, सिपाही पर एफआईआर दर्ज किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चलें, सिपाही को निलंबित भी कर दिया गया है। थानाध्यक्ष से विवाद के बाद फायरिंग की घटना हुई थी। ये खबर मोतिहारी से सामने आ रही है। पिपराकोठी थानाध्यक्ष से विवाद के बाद फायरिंग की घटना हुई थी। आपको बता दें, डीएसपी ने सिपाही को समझा बुझाकर मना करके पिस्टल बरामद कर लिया है और इसके बाद सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, देखिए, कहा जा रहा है कि सिपाही को जिसने फायरिंग की थी उसे निलंबित कर दिया गया है। पूरी जानकारी दीजिए, ऐसा क्यों हुआ है, क्या मामला रहा है? देखिए, एक सब्जी विक्रेता के साथ विवाद हुआ था थाना प्रभारी के मामले को लेकर। देखिए, थाना प्रभारी से सिपाही की अनबन चल रही थी और एक सब्जी विक्रेता पर कार्रवाई को लेकर इन दोनों में अनबन हुआ था। और इसी के दौरान सिपाही ने, जो पैंथर के सिपाही हैं, उन्होंने गोली चला दी थी और खुद को कमरे में बंद कर दिया था। काफी मान मनोबल हुआ। डीएसपी स्तर के अधिकारी जो है लगातार वहां कैंप किए, उन्होंने काफी मनाया, विभागीय कार्रवाई का भरोसा उन्होंने दिया। उसके बाद जो है सिपाही मान गया और पिस्टल सिपाही ने दे दिया। जिस पिस्टल से उसने फायरिंग की थी उस पिस्टल को बरामद कर लिया गया है और जो सिपाही हैं उन पर पिपराकोठी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय अब कार्रवाई भी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि डीएसपी जो है वहाँ के डीएसपी 2 सदर 2 वो लगातार वहाँ कैंप कर रहे थे और काफी समय मना रहे थे और अंततः वो सिपाही मान गया और पिस्टल देने के लिए राजी हो गया। उसने पिस्टल दे दी है, पिस्टल बरामद हो गया है और अब जो है उनके ऊपर जो है सिपाही के ऊपर विभागीय कार्रवाई भी जो है वो शुरू हो गई है और पिपराकोठी थाने में ही मुकदमा जो है एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हुआ। ठीक है अवनीश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पूर्णिया से खबर, आपको बता दें कि सौरा नदी में डूबे 4 स्कूली छात्र, 2 छात्रों को बचाया गया, 2 छात्र अभी भी लापता हैं। बताया जा रहा है कि आफ्ताब आलम, मोहम्मद साहिल, अमन और मिट्टू आलम जिला स्कूल से पढ़ करके घर जाने के बजाय बिलौरी के सौरा नदी में नहाने चले गए, जहां आफ्ताब और साहिल गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उसको बचाने के लिए मिट्टू आलम और अमन आलम भी पानी में कूदे। जब सभी डूबने लगे तो नाविक ने अमन और मिट्टू आलम को तो बचा लिया, लेकिन आफ्ताब और मोहम्मद साहिल नदी में डूब गए। सभी की उम्र 15 साल के करीब बताई जा रही है। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान के बेटे कुंदन पासवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्वी चंपारण के नगर थाने में गन्ना मंत्री के बेटे कुंदन कुमार के साथ 3 और लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। स्थानीय ठेकेदार ने संजीव सिंह उर्फ टुन्नी सिंह ने टेंडर डालने के कारण धमकी देने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक टेंडर नहीं उठाने पर मंत्री के बेटे ने उनको जान से मारने की धमकी दी। अगरवा मोहल्ले के रहने वाले पीड़ित ठेकेदार संजीव कुमार सिंह ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। 11 को टेंडर मेरा गिरा, 11/4 को, 15 तारीख को कुंदन का फोन आया। कुंदन कौन? कुंदन हरसिद्धि विधायक, अभी वर्तमान मंत्री के बेटा नहीं। वो फोन किए हमको, व्हाट्सएप कॉलिंग किए। हमने कई बार पहले काट दिया, उसके बाद फिर सोचे कि नहीं उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं। फिर जब बात किए तो कहे कि क्या आप हमको परेशानी कर दिए हैं कि नहीं, आपको बहुत ठेकेदारी करने का शौक हो गया है, आपको ठेकेदारी हम करा दे रहे हैं कि नहीं, ये आपका अंतिम ठेकेदारी रहेगा। कहे जे आप टेंडर उठा लीजिए, नहीं उठाइएगा तो आपके लिए ठीक नहीं है, आपका हत्या हो जाएगा, या वह 50 को बोले। दानापुर के बेटा पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट की जमीन का जायजा लिया। उन्होंने एयरपोर्ट की मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसके निर्माण से बिहार के विकास की गति और तेज होगी और एयरपोर्ट की जमीन का काम बहुत जल्द शुरू होने का दावा भी किया गया। इस वक्त मौजूद हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट जी, आज बिहटा में पहुंचे हैं, वो जमीन देख रहे हैं जहां पे केंद्र सरकार ने एक बड़े तोहफे दिए हैं बिहार के लिए, क्या कहेंगे सर?
देखिए, लंबे समय से इस इलाके की मांग रही और सभी लोग चाहते थे कि यहाँ बीटा में एयरपोर्ट बन जाए। वो प्रधानमंत्री जी ने कल इसको स्वीकृति दी है और 1413 करोड़ रुपया इसके लिए स्वीकृत किया। तो जमीन और जो बचे हुए हैं राज्य सरकार उसको पूरा करेगी। उसके लिए हम लोग देख रहे थे कि और किस तरह अलाइनमेंट को और सही किया जा सकता है। तो और किस यहाँ पे क्या कोई जानकारी मिली? हम जो पीछे जो जमीन दिख रही है जो भी और क्या कुछ तैयारी है? नहीं, पूरा यहाँ से एलिवेटेड सड़क बनना है पटना के लिए। फोरलेन ऑलरेडी हमारा पटना से सासाराम का प्रस्तावित है, कई काम चल रहे हैं और जो बीटा एयरपोर्ट की जरूरत है उसको राज्य सरकार पूरा करे। सर, इस पूरे इलाके के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए ये एकदम मील का पत्थर साबित होगा पूरे साउथ बिहार के लिए, पूरे शाहबाद और पटना ग्रामीण के इलाके के लिए पूर्ण रूप से एक विकास के लिए मील का पत्थर साबित। तो ये हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, बेटा। भागलपुर में गंगा नदी उफान पर है। गंगा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। निचले इलाकों के बाद अब शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लालबाग स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में बाढ़ का पानी घुस चुका है। प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाले लोग जलकैदी बन गए हैं। बाढ़ का पानी घुसने के बाद लोग काफी सहमे हुए हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। रूप जो है लगातार भागलपुर जिले में देखने को मिल रहा है। निचले इलाकों के बाद अब जो है शहरी इलाके में भी जो है बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। लालबाग स्थित पीजी गर्ल्स हॉस्टल में जो है पहले पानी प्रवेश किया था और अब आप देख सकते हैं कि जो प्रोफेसर का क्वार्टर है वो पूरा डूब चुका है। यहाँ पर पानी प्रवेश कर गया है और ये गंदा पानी है और इसमें जो है यहाँ पर आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। 1 दर्जन क्वार्टर जो है उसमें पानी प्रवेश कर चुका है और जो प्रोफेसर और उनका परिवार रहता है, एक तरह से कहा जाए तो वो जल कैदी बनकर यहाँ पर रह गया है। क्या कितने घरों में पानी घुस गया है? 10-12 घर में घुस गया है। घुस गया है। कई दिन से है पानी? ये पानी हो रहा है 1-2 हफ्ता से। हाँ, पानी सब अपनी बंद है, रूम में बंद है। हाँ, हम लोग टीप के भींच के ड्यूटी दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर प्रोफेसर रहते हैं उनका परिवार रहता है वो जल कैदी बनकर रह गया है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई अधिकारी इनको देखने तक नहीं आया है और 1 दर्जन जो क्वार्टर हैं उसमें पानी प्रवेश कर गया है और लगातार जो है पानी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ रहने वाले लोग भी जो है सहमे हुए हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। मुंगेर में गंगा का जलस्तर घटा है लेकिन कई इलाकों में अब भी तबाही का आलम है। गंगा तट पर बसा इंद्ररुख पश्चिम पंचायत के डकरा सतखजूरिया काली स्थान गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। गांव का संपर्क मेन रोड से टूट चुका है। कई लोग सड़क पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। गांव में भी स्थिति भयावह है। सोनपुर के सबलपुर में गंडक नदी ने कोहराम मचाया हुआ है। सबलपुर दियारा में करीब 40,000 की आबादी गंडक का कहर झेलने के लिए मजबूर है। पिछले 1 हफ्ते से गंडक का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पानी घर के अंदर घुस चुका है। घर के सामान और मवेशी को लेकर के लोग ऊंची जगहों पर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। पानी आ गए 15 दिन से पानी आमाइल है सब में। अब बच्चा सब लेके माल जल लेके हमने के दूसरा के घूम बहले हैं दूसरा जगह। हाँ, आवले पानी तो 1 महीना रह जाले। बहुत दिक्कत हमने के है। बच्चा सबके लेके माल जल लेके ने बउआल चली थी। घर में पानी घुस गया? हाँ, घर में पानी ढुक जाले। पानी पूरा घर में घुस गया है। हाँ, ये सब फोटो है। तो आप लोग कहाँ रह रहे थे? अलग माने जगह भरान ज्यादा है वहाँ देख के रह मांझा रख ले। क्या चीज का पानी? कैसे पानी आ गया? बाढ़ के है। बाढ़ के है। पूछे लाइन में हो जाता है। बाढ़ के है, वहाँ से पानी आ गया जी। यहाँ बाढ़ आ जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम सभी दियरवासी को तमाम सुख सुविधा जो होता है सब विहीन हो जाता है। ज्यादा परेशानी माल मवेशी है, उसका चारा नहीं मिल पाता है और यहाँ ज्यादा बाढ़ आ जाने पर हम लोग पलायन पर मजबूर हो जाते हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पटना और भोजपुर के बॉर्डर पर अमनाबाद में पटना पुलिस ने बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कुख्यात बालू माफिया सिपाही राय गिरोह के 54 बालू तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 नाव को जब्त किया है। सिटी एसपी वेस्ट अभिनव धीमान के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम शामिल थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए और सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए 5 नावों को जो है पकड़ा गया। इसमें करीब टोटल अभी तक 54 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। साथ में ये भी बता दें कि पहले जो है पोकलेन के माध्यम से अवैध बालू खनन किया जाता था, अभी बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी जो मशीन्स हमने कल जब्त की हैं, 2 नाव में ऐसी मशीन्स जब्त थी जो ट्रैक्टर का इंजन लगा के सक्शन पंप्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं और उसी के माध्यम से अवैध बालू खनन जो है वो किया जा रहा था। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पटना पुलिस की बालू तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शुक्रवार की रात और शनिवार दोनों दिनों में पटना पुलिस ने सिपाही राय गिरोह के तकरीबन 54 बालू तस्करों को गिरफ्तार किया है और एक बड़ी कार्रवाई है ये पटना पुलिस की। और सिटी एसपी वेस्ट अभिनव धीमान के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। दरअसल अमनाबाद का जो इलाका है ये पटना और आरा इन दोनों का बॉर्डर एरिया है और यहीं पर पुलिस ने दबिश दी और इस दबिश के दौरान 54 तस्कर जो है गिरफ्तार किए गए हैं और 5400 स्क्वायर फीट बालू जो है उसको भी जब्त किया गया है। एक बड़ी कार्रवाई है पटना पुलिस की और जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार पटना पुलिस जिला बल से जो पुलिसकर्मी थे उनको रखा गया था। वहां पर पुलिस पिकेट भी बनाया गया है और पुलिस पिकेट से भारी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी इस ऑपरेशन में रखा गया था। जो तस्कर थे उन्होंने भागने की कोशिश की। जो पुलिस बोट से पहुंची थी उस बोट को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार पुलिस के आगे इन बालू तस्करों की एक न चली और 54 बालू तस्कर जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। भारी मात्रा में बालू रिकवर किया गया है और पटना पुलिस का दावा है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है वैसे में बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया। हालांकि सिपाही राय गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन इस मामले में 2 अलग अलग एफआईआर बेटा थाने में दर्ज कराए गए हैं और पटना पुलिस की इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में खलबली मची हुई है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18। दिल्ली से मोतिहारी पहुंचने पर मुखिया सुनीता देवी का जोरदार स्वागत किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में पूर्वी चंपारण के छौड़ादानो प्रखंड की महुआ पंचायत की मुखिया सुनीता देवी को पीएम मोदी ने सम्मानित किया था। दिल्ली से लौटने पर पंचायत के लोगों ने मुखिया सुनीता देवी को फूलों और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। मुखिया सुनीता देवी ने सम्मान के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि आने वाले समय में मॉडल चिल्ड्रन पार्क, स्कूल, पुस्तकालय का निर्माण करेंगी ताकि पीएम मोदी बिहार जब भी आए तो पंचायत आकर के खुद मेरे किए गए काम को देख पाए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है से आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमको विशेष अतिथि के रूप में बुलाएं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे पंचायत के लोगों के बहुत गर्व की बात है कि हम गए और मेरे जितना पूर्वी चंपारण के देशवासी है उस सब को बहुत गर्व की बात है और हम बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ। पटना के खादी मॉल में तुलसी वाली राखी की खूब डिमांड हो रही है। ये राखी दिखने में खूबसूरत तो है ही, इस पर मधुबनी पेंटिंग भी बनी हुई है। साथ ही राखी जिस पेपर में पैक है उस पेपर में तुलसी के बीज हैं, यानी कि ये राखी भाई की कलाई पर बहन बांधेगी और भाई उस पेपर को पॉट में लगाएंगे तो तुलसी के पौधे भी कुछ दिनों में घर में नजर आएंगे। रक्षाबंधन पर यह तुलसी वाली राखी की डिमांड बढ़ गई है, चूंकि कहा जा रहा है कि एक तुलसी का जो पौधा है वो भी इससे लगाया जा सकता है। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधेगी और उसके बाद ये जो बीज है इस पेपर में, उस बीज को एक पॉट में या फिर एक गमले में डाल करके या फिर जहां भी आप तुलसी को लगाना चाहते हैं, तुलसी पौधे को उस बीज को डाल करके लगाया जा सकता है। तो ये एक अनोखा पहल है। मधुबनी पेंटिंग राखी पर बनी हुई है। भाई बहन के रिश्ते का सबसे बड़ा महापर्व रक्षाबंधन आ रहा है। कहते हैं कि बहन अपने भाई के हाथों में एक डोर बांधती है और वही डोर आजीवन उसकी रक्षा करता है। रक्षाबंधन के मद्देनजर बाजार में इस बार एक से बढ़कर एक राखी मौजूद है। कुछ ऐसी ही राखियां हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, देखने में बहुत
साधारण सी ये राखी नजर आ रही है, लेकिन इसके जो मायने हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है। एक सिंपल सी डोरी हाथों में बांधने पर भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। और ये जो आपको साधारण सी जो राखी नजर आ रही है, इस पर मधुबनी पेंटिंग्स बने हुए हैं। और ये जो कागज आपको नजर आ रही है, जिस पर ये लिखा है मिथिला कला। और जब कोई बहन ये राखी अपने भाई को भेजेगी तो ये कागज फेंकना नहीं है। इसकी खासियत यही है कि इसमें जो तुलसी के दाने हैं, तुलसी की जो बीज है वो इसके अंदर है। यानी अपनी बहन अपने भाई को जब ये रक्षा बंधन भेजती है, राखी भेजती है, तो राखी अपने हाथ में भाई बांधेंगे और साथ में ये जो कागज नजर आ रहा है, इसमें तुलसी के बीज हैं, वो लगा देंगे। क्या नाम है? जी मैम, रंजीत कुमार नाम हुआ मैम। ये कहाँ से बन के आया है? ये मैम सारा बिहार का ही प्रोडक्ट है मैम। जी मैम, डिमांड है इसकी? डिमांड बहुत ज्यादा है मैम इसमें। तुलसी को बड़ा शुभ माना जाता जी है। जी जी मैम। और राखी के साथ तुलसी का बीज दे रहे हैं? जी मैम, जी इसमें पहली बार आया है? जी मैम पहली बार आया है। इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है मैम। एक है आपका मधुबनी प्रिंटिंग का, जिसका आपको इसमें तुलसी जी का बीज डाला हुआ है। इसका MRP हुआ आपको 90 रुपीज ओनली मैम। एक और बिना ये नॉर्मल है, इसका आपको मैम प्राइस आपको 40 रुपीज ओनली है जी। इसमें भी आपका तुलसी बीज डाला हुआ है। जी मैम, इस कागज में तुलसी के बीज को इसमें लगाया हुआ है। यानी राखी जो रक्षाबंधन है उसका प्रतीक है। भाई अपनी बहन की भेजी हुई राखी अपने कलाई पे बांधेंगे और साथ ही साथ इस कागज को फेंकेंगे नहीं, गमले में पॉट में लगा देंगे तो तुलसी का पौधा निकल आएगा। यानी जो शुभता है, तुलसी को पवित्र मानते हैं, वो पवित्रता भी आपके घर आएगी और रक्षाबंधन का जो प्यार है वो भी यहाँ नजर आएगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।